अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इस क्वेश्चन में 6 नंबर्स हैं, तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट है 4/5। ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, तो इसके जो आंसर है हमेशा वो 0 और 1 के दरमियान लाइज करता है। इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन पे हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान ही होगी। सबसे पहले मिड में ये आ गया 0, 1, 2, -1, -2। अब 0 और 1 के दरमियान हमारी वैल्यू है और हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो है 5। तो 0 से 1 तक जितना डिस्टेंस है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। अब 4/5 है। 4/5 का मतलब यह है कि फोर्थ पार्ट है इसका। तो 1, 2, 3, 4 ये आ गया हमारा आंसर। ये है 4/5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4/7। इसमें भी ये एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 7 है जो कि न्यूमिनेटर से ज़्यादा है। इसकी भी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ही आएगी। ये आ जाएगा 0, 1, 2, -1, -2। अब 0 और 1 के दरमियान वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू होगी आपने 0 से 1 के दरमियान उतने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन ये 7। अब 4/7 है, इसका मतलब फोर्थ पार्ट इसका 1, 2, 3, 4 ये आंसर है इसका 4/7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है -5/2। -5/2 ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अब चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। पहले सबसे पहले तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर ले रफ में 5, 2, 2 2 ज़र 4 1 बच के इसको लिख सकते हैं हम, और ये आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे और क्वेश्चन यहाँ पे 2 1/2 -7 ही आ जाएगा इसी तरह। अब इसका मतलब ये है कि ये 2 होल नंबर कंप्लीट है प्लस इसके साथ ये फ्रैक्शन ऐड हो रही है, तो 2 और 3 के दरमियान -2 और -3 के दरमियान इसकी वैल्यूज लाइज करेगी। तो ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब इस एरिया के दरमियान इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। -2 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे है 1/2। डिनोमिनेटर की वैल्यू है 2, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 और ये 2। अब है 1/2, तो ये आ जाएगा ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -2, 1/2। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 23/10। यह भी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो डिवाइड करेंगे रफ में 23, 10 2 ज़र 20, तो बाकी बच गया 3। इसको लिख सकते हैं हम, फिर आपका जो डिवाइजर है वो अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा और ये क्वेश्चन आ गया 2 3/10। इसका मतलब ये है 2 कंप्लीट है और 3/10 इसके साथ ऐड हो रहा है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, मिक्स फ्रैक्शन। तो इसकी वैल्यू अब किसके दरमियान आएगी, 2 कंप्लीट है, आगे नेक्स्ट ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो 2 और 3 के दरमियान वैल्यू आएगी इसकी। आ जाएगा 0, 1, 2, 3। इसी तरह -1, -2, -3। अब 2 और 3 के दरमियान इसकी वैल्यू आनी है और 2 तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक,
अगेन नेक्स्ट 3/10, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू है उतने पार्ट्स बनाने हैं इसके। तो ये आ जाएगा 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। अब 3/10 है, इसका मतलब है इसका थर्ड 1 2 3 ये पार्ट, ये आ जाएगा 2 3/10। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 1 3/4। ये पहले से ही हमें हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो इसकी वैल्यू 1 कंप्लीट है, उसके बाद बाकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान आएगी। 0 1 2 -1 -2, 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 3/4, डिनोमिनेटर की वैल्यू देखनी है हमें, वो है 4। इसका मतलब है 1 से आगे 2 तक जितने भी, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो है 3/4। इसका मतलब है कि 1 2 3, ये आ जाएगा 3/4, तो 1 होल 3/4, ये आपका पॉइंट आ गया नंबर लाइन पे। नेक्स्ट है 13/5, पार्ट 6 है। ये भी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे डिवाइड करके रफ में। ये आ जाएगा 13, 5 2 10, बाकी बच गया 3। इसको लिख सकते हैं हम डिवाइजर अपनी जगह पे, रिमाइंडर ये और क्वोशंट ये आ जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास आ गया 2 होल 3/5। तो 2 तो होल नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3/5 जो फ्रैक्शन है उसको भी साथ लिखेंगे। इसका मतलब ये है इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 2 और 3 के दरमियान आएगा। यह आ जाएगा 0 1 2 -1 -2 एंड 2 एंड 3 के दरमियान है तो आगे ले जाएंगे। ये आ जाएगा 3। 2 तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वैल्यू है 2 और 3 के दरमियान, इसको 5 इक्वल पार्ट्स यानी डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड ये 5, तो 3/5 है। 3/5 है, इसका मतलब है ये आ जाएगा 1 2 एंड थर्ड, ये पार्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 3/5, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास।